हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जैसे मैंने बताया था कि ये ऑस्ट्रियन न्यूरोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बाद में साइकोलॉजी की फील्ड में काफ़ी काम करना शुरू कर दिया। इनके काफ़ी सारी थेरीज़ हैं स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, और इन्होंने ज़्यादातर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारी सेक्सुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया था कि जिस तरह से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है उसमें हमारी सेक्सुअलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सो इनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं इसको इसलिए साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी कहा जाता है। सो व्हाट आर दी स्टेजेस? ये टोटल आपके पास 5 स्टेजेस हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। फर्स्ट स्टेज आपके पास ओरल स्टेज है, सेकंड एनल स्टेज, थर्ड फैलिक स्टेज, फोर्थ लेटेंसी स्टेज, फिफ्थ जेनिटल स्टेज। आपके पास स्टेजेस दी हुई है, इनकी एज रेंज दी हुई है कि ये कितने साल से कितने साल तक ये वाली स्टेज रहती है और क्या क्या कुछ होता है इस स्टेज के अंदर। दिस इज़ गिवन। ओरल स्टेज के अंदर आपके पास क्या होता है कि आप जब पैदा होते हैं उस वक्त से लेके 1 साल तक आपके पास ओरल स्टेज चलती है। और ओरल स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन डिराइव प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सकिंग एंड टेस्टिंग। दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो तब से लेके 1 साल तक उसके लिए प्लेजर की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, यानी उसको जिस चीज़ से खुशी होती है वो क्या चीज़ है कि वो हर एक चीज़ को मुंह में डालता है, टेस्ट करता है तो उसको पता चलता है कि ये चीज़ मज़े की है या नहीं है। ठीक है, सो ओरल स्टेज में सबसे ज़्यादा फोकस हमारा किस चीज़ पे होता है, माउथ पे होता है। ठीक है, कि हम माउथ के थ्रू प्लेजर हासिल करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हमारी किसी भी पर्सनालिटी की स्टेज में फिक्सेशन आ जाए, फिक्सेशन का मतलब या वो चीज़ हमें कम मिले या फिर बहुत ज़्यादा मिले, दोनों एक्सट्रीम्स अगर हो जाएं, बहुत कम मिलने की, बहुत ज़्यादा मिलने की, तो इसमें हमारे पास फिक्सेशन कॉज हो जाती है उस स्टेज में, जिसके बाद में आपकी पर्सनालिटी के ऊपर असर होते हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज़ बहुत कम मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे को खाना कम मिल रहा है, ठीक है, या माउथ में उसको चीज़ें नहीं डालने दे रहे पेरेंट्स, तो क्या होता है उसके नतीजे में आप बच्चे की पर्सनालिटी जो होती है उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाते हैं बाद में, लेटर लाइफ में। और अगर उसको बहुत ज़्यादा दिया जाए, बहुत ज़्यादा खाना दिया जाए, बहुत ज़्यादा फीडर पिलाया जाए और वो हर वक्त उसके मुंह में कुछ ना कुछ चीज़ डाली जाए, तो भी उसकी पर्सनालिटी के ऊपर बुरा असर पड़ता है जब वो बड़ा होने लगता है। ठीक है, सो फिक्सेशन इन सब स्टेजेस में फिक्सेशन आ जाती है, इसलिए हमें मॉडरेट चलना चाहिए, यानी मयाना रवि से काम लेना चाहिए इन स्टेजेस में। ठीक है, बच्चे की परवरिश करते वक्त हमें मयाना रवि से काम लेना चाहिए। सेकेंड स्टेज है एनल स्टेज। ये 2 साल से 3 साल तक होती है और इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन बिगिन टू टॉयलेट ट्रेनिंग। सो टॉयलेट ट्रेनिंग आपकी इस स्टेज पे आ जाती है, बच्चे को आप सिखाते हैं कि उसने टॉयलेट कैसे जाना है, किस तरह यूज़ करना है, कब आपको बताना है, कब दिन में कितनी दफ़ा आप उससे पूछते हैं वगैरह वगैरह, और उसको साफ़ किस तरह करते हैं, क्लीन किस तरह करते हैं आप, इस चीज़ का उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। सो एनल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और आपने इसमें जो बच्चे की तरबियत करनी है वो बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं करनी, यानी बहुत ज़्यादा सख्ती से भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा प्यार और लाड से भी नहीं करनी, कि ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो बाद में साफ़ सुथरा होने की जो आदत है वो सीख ना सके। नेक्स्ट आपके पास है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या है कि 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं फैलिक स्टेज में। इसमें क्या होता है कि बॉयज़ आर मोर अटैच टू देयर मदर्स वाइल गर्ल्स आर मोर अटैच टू देयर फादर्स, यानी बच्चे जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं इस उम्र में, और जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं। ठीक, सो इस स्टेज में क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अटैचमेंट बिल्ड कर रहे होते हैं मदर एंड फादर के साथ। अगर ये अटैचमेंट अच्छी चले, यानी उनको प्यार मिले पेरेंट्स का, तो इसके लेटर लाइफ में अच्छे असरात होते हैं उनके ऊपर। अगर प्यार ना मिले, इग्नोर किया जाए, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। देन आपके पास है लेटेंसी स्टेज।
6 ईयर्स ओल्ड टू प्यूबर्टी, ठीक है, 6 साल से लेके बलूगत तक आपके पास लेटेंसी स्टेज चल रही होती है, ठीक है। चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पीयर्स, यानी 6 साल से लेके बलूगत की उम्र तक आप क्या करते हैं कि नए नए दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। स्कूल कॉलेज में आप जब होते हैं तो आप दोस्त बनाते हैं, और जो आपकी जेंडर से सिमिलर जेंडर के लोग होते हैं आप उसको ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, यानी लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करती हैं और लड़के लड़कों से दोस्तियां करते हैं। सो उनको ये अच्छा लगता है, ग्रुप्स बना लेते हैं आप और इन्जॉय करते हैं, बातें करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। सो ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप इस चीज़ में सोशल इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं लोगों के साथ। देन आपके पास है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में क्या है, ये बियॉन्ड प्यूबर्टी है, यानी बलूगत का जो स्टेज है उससे आप जब निकल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी 18 से 20 साल की उम्र के होते हैं और उससे आगे जा रहे होते हैं, तब क्या होता है कि इंडिविजुअल्स आर अटैच टू ऑपोजिट सेक्स पीयर्स, यानी आप तब ऑपोजिट जेंडर के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जैसे फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में जैसे अगर हम लोग देखें तो आपकी शादी की उम्र हो जाती है, सो आप क्या होता है कि अपने से डिफरेंट जेंडर के बंदे के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी मेल जो है वो फ़ीमेल से शादी करके ज़िंदगी गुजारा होता है, फ़ीमेल जो है वो मेल के साथ शादी करके ज़िंदगी गुजार होता है। सो आप जो मोस्टली टाइम होता है वो अपोजिट जेंडर के साथ गुजारते हैं। सो ये आपकी जेनिटल स्टेज है, इसमें भी फिक्सेशन हो सकती है, और इसके जितने भी स्टेजेस हैं 5 स्टेजेस, इनमें अगर फिक्सेशन हो जाए सो ये आपके लिए बाद की ज़िंदगी में मसले पैदा कर सकता है। इन मसलों की कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्सेशन की, वो आगे चल के देखते हैं। एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल या साइकोसेक्सुअल फिक्सेशंस आपके पास क्या है। ओरल स्टेज में अगर फिक्सेशन हो जाए तो लेटर लाइफ में बच्चा क्या करता है, ड्रग एडिक्शन शुरू कर सकता है, जैसे स्मोकिंग, ठीक है, क्योंकि आपका प्लेजर का एरिया जो होता है वो माउथ होता है। सो ये माउथ से रिलेटेड आपकी फिक्सेशन होती है, जैसे स्मोकिंग और जो ड्रग एडिक्शन है उसमें आप ज़ाहिर है मुँह में सारा नशे की चीज़ें डाल रहे होते हैं। सो इसमें आपके पास स्मोकिंग है, गम च्यूइंग है, यानी कि आप हर वक्त च्युइंग गम चबा रहे होते हैं, या आप बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते रहते हैं, हर वक्त खाना खाना खाना, या फिर नेल बाइटिंग करते हैं, यानी कि आप अपने नेल्स को भी मुंह में ले जाते हैं और उसको काट रहे होते हैं, ठीक है, या खा रहे होते हैं। सो ये चीज़ें आपकी फिक्सेशन का पार्ट है। जिन लोगों की पर्सनैलिटी इस तरह की होती है, कोई ना कोई वजह होती है, उनकी ओरल फिक्सेशन हुई होती है बचपन के टाइम पे। दैन आपके पास है एनल फिक्सेशन। एनल फिक्सेशन जो आपकी सेकंड स्टेज थी, जिसमें आपने टॉयलेट ट्रेनिंग करनी थी, उसमें क्या था कि उसमें फिक्सेशन हो जाए, या बहुत ज़्यादा रफली छोड़ा जाए, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग की जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्डरलीनेस आ जाती है, यानी आप हर चीज़ को तरतीब से रखने की कोशिश करते हैं, और अगर तरतीब ख़राब हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और टेंशन की फीलिंग होती है। इसी तरह ऑब्सेसिवनेस होती है, यानी एक ही चीज़ को बार बार करना, बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा एक चीज़ को सोचना, ये जो चीज़ें आपके पास आ जाती है लाइफ में। और नेक्स्ट आपके पास है रिजिडिटी। अगर आपके पास हार्श किस्म की ट्रेनिंग की जाए या बहुत ज़्यादा डांटा जाए, मारा जाए, तो उसमें आपके पास रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि आप अपने स्टांस पे बिल्कुल फ़िक्स हो जाते हैं। आपकी जो सख्ती आपके साथ हुई होती है उस टाइम में वो जो चीज़ है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, आपकी पर्सनैलिटी में रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि आप फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा भी कन्विंस करने की कोशिश करे और अच्छी बात भी बताए, लेकिन आपके दिमाग में, आपके दिल में जो बात होती है कि नहीं मैंने ऐसे करना है, तो आप उसी पे ही डटे रहते हैं, आप अपना स्टांस चेंज नहीं करते। सो दिस इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। दैन आपके पास अगर फैलिक स्टेज में फिक्सेशन आ जाए, फैलिक स्टेज वो स्टेज है जिसमें आप पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं, बॉयज़ मदर के साथ एंड गर्ल्स फादर के साथ। तो अगर उसमें फिक्सेशन आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिले या बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिले, तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर वैनिटी आ जाती है। वैनिटी का मतलब फ़ख्र और गरूर महसूस करना, अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझना, और आप अपने जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं उसको एग्जैजरेट करना, दिस इज़ कॉल्ड वैनिटी। देन एग्जिबिशनिज़म, आपके अंदर शो ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप हमेशा शो कर रहे होते हैं दूसरों के सामने।
और आपके अंदर प्राइड आ जाता है। प्राइड यानी कि आपने जो चीज़ अचीव किया उस पे आप कुछ ज़्यादा ही अपने लिए क्रेडिट ले रहे होते हैं, दूसरा किसी को क्रेडिट नहीं देते। जैसे कि किसी लड़की की फ़र्स्ट पोजीशन आए तो वो कहे कि मैंने ही बहुत ज़्यादा पढ़ा था, वरना टीचर्स ने तो अच्छा नहीं पढ़ाया, या मैंने बड़े अच्छे नोट्स बनाए थे, और ये और वो इस टाइप की बातें जो हैं वो प्राइड का हिस्सा होती हैं, फ़ख्र और गरूर का हिस्सा। सो ये फैलिक स्टेज की फिक्सेशन होती है जिसकी वजह से इंसान ऐसा कर रहा होता है। सो दीज वर सम एग्जांपल्स। आप जस्ट यही था आपका लेक्चर आज का। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके माइंड में या कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आई विल आंसर देम जब भी मेरे पास टाइम होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।